हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं लाई हूँ भाई आपके लिए एकदम नई रेसिपी पसंद आए तो भाई चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इधर ले लिया है हमने वही 2 कटोरी आटा, बड़ी वाली 2 कटोरी आटा ले लिया है भाई। ठीक है, ये नॉर्मल आटा है, इसमें कुछ भी और नहीं डाला है। इधर 2 कटोरी आटे में हमने 1 कटोरी चीनी पीस करके कर ली है तैयार। देखिए, इधर हमने 1 कटोरी चीनी को पीस करके कर लिया है तैयार। अगर आपके पास जो बूरा होता है वो हो तो आप वो भी यूज ले सकते हैं। हमारे पास चीनी है तो हमने चीनी को पीस करके कर लिया है तैयार। इधर ले लिया है अभी हमने आधा कटोरी के लगभग घी। आप जो भी मतलब जिससे भी आटा या कोई भी चीज़ नापते हो उसी हिसाब से आधा कटोरी घी ले लिया है वो मोइन के लिए। अब इसमें जो हमारा मोइन है उसको डाल करके कर ले। आप चाहे देसी घी हो चाहे रिफाइंड कोई सा भी लेना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। घी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इधर डाल देंगे पहले चीनी। चाहे तो आप मोइन को भी मिला सकते हैं, लेकिन चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद मोइन मिलाएंगे तो उससे क्या हल्की कुरकुरी बनती है। जो हमारी बिस्किट है वो अच्छी बन कर के होती है तैयार। इस वजह से हम पहले मिला देते हैं वही जो पीसी चीनी को पीस करके किया था तैयार। इसको अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं। उसके बाद हम अगर आपको गुठलियों का लगता है तो भी इसको हल्का सा छन्नी से छान करके कर ले तैयार, क्योंकि अच्छे से मिला लिया। इसमें डाल देंगे भाई अब मोइन। मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप थोड़ा थोड़ा कर कर भी डाल सकते हैं जिसकी ज़रूरत के अनुसार। मैं इसको क्या काफ़ी बार बना चुकी हूँ तो मुझे इसका आइडिया है कि इसमें कितना मोइन जाएगा। इस वजह से मैंने एक साथ डाल दिया। आप थोड़ा थोड़ा कर करके डाल सकते हैं जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से। इसको इस प्रकार से चला हाथों से मसलते हुए पूरे मोइन को अच्छे से मिला लेना है। मतलब मोइन में इतना होना चाहिए कि इसका जो हमारा आटा है उसका अच्छे से लड्डू बनने लग जाए। जैसे हम हाथों से दबाएं तो उससे अच्छे से देखिए जो मोइन है वो अच्छे से मिल चुका है। देखिए इस तरह से हमारा जो आटा है उसके लड्डू बनने लग गए हैं। देखिए इस प्रकार से इसको चलाते हुए पूरे जो हमारा मोइन है वो अच्छे से मिल चुका है। मतलब इसको इतना मोइन होना चाहिए कि मतलब जो हम हाथों से ऐसे दबाते हैं तो इसकी मुट्ठी बांधते ही लड्डू बन जाना चाहिए। देखिए इस तरह से मतलब हमारा ये पूरी तरह से परफेक्ट आटा बन चुका है तैयार। वही इधर ले लिया हमने छोटा वाला 1 गिलास पानी। ज़रूरत के अनुसार आप चाहे तो इससे दूध से भी इसका आटा लगा सकते हैं। आपके पास दूध हो तो दूध से लगाएं, अगर दूध ना हो तो पानी से भी लगा सकते हैं। मेरे पास दूध है लेकिन मैं आपको पानी से लगा करके दिखा रही हूँ। जितना ज़रूरत है आप और भी ले सकते हैं। मैं इसमें 1 गिलास से कुछ नहीं हो, मतलब 1 गिलास या फिर आधा गिलास और लगेगा इसमें पानी। इस तरह से मतलब इसका आटा एकदम सॉफ्ट भी नहीं लगाना है और एकदम टाइट भी नहीं लगाना है। आप जितना भी इसको सॉफ्ट आटा लगाओगे, ये क्या है कि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये घी ऑयल है वो ज़्यादा पीती है। इस वजह से इसमें ज़्यादा इसको वैसा नहीं रखना है, वह थोड़ा टाइट ही रखना है ताकि हमारी जो बिस्किट है वो एकदम कुरकुरी बन करके हो तैयार। भाई इधर हमारा आटा लग करके हो चुका है तैयार। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा आटा हो चुका है सेट। इसको हल्के हाथों से मतलब हाथों में घी लगा कर इसको
अच्छे से मसल लिया है। मसलने के बाद देखिए इस तरह से इसके आटे की तरह लोइयाँ बना करके कर ली है तैयार। इसी प्रकार से सारे आटे की लोइयाँ बना करके कर लेते हैं तैयार। उसके बाद में बनाते हैं इससे बिस्किट। देखिए सारी लोइयों को हमने कर लिया है तैयार। इसको जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से निकाल लेना है बाहर और को ढक कर के रख देना है, क्योंकि इसमें जो पंखे की हवा होती है उससे हल्की सी पपड़ी पड़ने लग जाती है, तो उस वजह से हमारी बिस्किट इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। इधर इसको बेल करके कर लेते हैं तैयार। जो चपाती बेलते हैं उससे मोटी बेलनी है, उससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो उसको बिस्किट बनाने में टेस्ट जो है एकदम खस्ती बिस्किट नहीं बनेगी, एकदम पपड़ी टाइप में बन जाएगी। इसलिए हमें इसको थोड़ा मोटा ही रखना है। उसको दोनों साइड से बदलते हुए बनाए, तो एक साइड से ना बेले। इस तरह से ये देखिए हमारी जो उसका आटा है उसने बेल करके कर लिया तैयार। भाई इधर ले लेते हैं। अगर आपके पास इसका कोई भी सांचा हो तो आप बोल यूज ले सकते हैं। मेरे पास एक ट्रेबी का ढक्कन, तो मैं उसके ढक्कन से काट करके तक आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो किसी भी चीज़ का ढक्कन यूज में ले सकते हैं। आप उसी से काट करके बिस्किट बना सकते हैं। इस तरह से मैंने भी एक डिब्बी का ढक्कन लिया था, उसी से काट करके आपको दिखा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। 15 से 20 दिन के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसका कुछ भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें मोइन डला हुआ होता है। दूसरी बात ये अच्छे से फ्राई हुए होते हैं, तो इस वजह से इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होता है। इसको 15 से 20 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको कोई भी आकार दे सकते हैं, जैसा आप आकार देना चाहें वैसा दे सकते हैं। मैंने इसको गोल आकार दे दिया है। उसके बाद में अब इसमें आप इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा करके कर लेते हैं पूरी तरह से तैयार। हमारा जो एक्स्ट्रा आटा है पूरा हटा लिया। इधर देखिए इसमें दे देते हैं हल्का डिजाइन, जो हमारी गुड्डे बिस्किट में जो डिजाइन आती है वो वाला। आप इसको कोई सा भी डिजाइन दे सकते हैं। मैंने गुड्डे बिस्किट वाला डिजाइन दिया है। देखने में भी अच्छी लगती है। इस तरह से सभी बिस्किटों में बना करके कर लेते हैं तैयार। इस तरह से सारी बिस्किटों में हमने ये गुड्डे वाला डिज़ाइन बना दिया है। आप चाहे जैसा डिज़ाइन दे सकते हैं। देखिए हमने ये वाला डिज़ाइन दिया है। इसी प्रकार सभी को उठा कर एक एक करके सभी को निकाल लेते हैं। देखिए देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इसी तरह से दूसरा बैच भी कर लेते हैं तैयार। वही ढक्कन की सहायता से आप जो इसमें डाल देंगे दूसरा डिजाइन। देखिए इस तरह से सभी को बिस्किटों को काट करके कर लिया तैयार। वे राजस्थानी भाषा में इसको शक्करपारे भी बोलते हैं। चाहे इसको बिस्कुट बोले चाहे शक्करपारे बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम के लिए टिकने वाली चीज़ें हैं। आप इसको सफ़र में भी यूज़ ले सकते हैं, या फिर आप घर पे रखना चाहें 15 से 20 दिन के लिए तो वो भी। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो इसको
ज़रूर से ज़रूर बना करके ले जाए, क्योंकि लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। और बिस्किटों की तरह इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसको भी हटा लेते हैं। जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हटा करके एक साइड रख देते हैं, इसको बाद में यूज लेंगे। मेरे इधर ले लिया हमने स्पून की सहायता से। देखिए ये जो मैगी वाला फोग है वो वाला लिया है, तो उससे देखिए इस तरह से ये वाला डिजाइन भी दे सकते हैं। मैं आपको इस तरह से 5 तरह से बिस्किट बनाना बताऊंगी। देखिए ये 2 तरह की बिस्किट हो चुकी है इस तरह से। इनको बनाना बहुत ही आसान है, वही लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखना। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इस प्रकार से हमने दूसरा बैच भी करके कर लिया है तैयार। सर देखिए देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। आप भी देख, इनको भी इसी प्रकार से निकाल करके एक साइड में रख देंगे, फिर इनको एक साइड एक साथ ही इसी प्रकार से बिस्किट में से भी तीसरा बैच भी इसी तरह से डिजाइन भी बना करके दिखाते हैं आपको। इसका जो एक्स्ट्रा आटा है इसको भी निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद में बताते हैं भाई तीसरा डिजाइन जो हम बिस्किट में डालने वाले हैं। देखिए इस तरह से ले लिए हमने, जो हम पूरी वगैरह तलने के टाइम भी इस छन्नी को यूज लेते हैं। इस छन्नी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको अच्छे से थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है कि साइड से कट जाए। हल्का प्रेस करते हुए जो डिजाइन है इसको बिस्किट में डाल देना है। देखिए हमारी बिस्किट देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इस तरह से इसको राउंड शेप में घुमाते हुए हमें जो इसका डिजाइन है वो बिस्किट पर डाल देना है। इसी तरह से हमारी जो बिस्किट है उसका देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इस तरह से ये तीसरा डिजाइन भी बन करके हो चुका है भाई तैयार। दिखाते हैं आपको कि हमारी बिस्किट के ऊपर डिजाइन डालने के बाद कैसी लगती है। जो हमारी बिस्किट है वही वो डिजाइन डालने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। फिर देखिए नज़दीक से तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है, तो ये तलने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। इसी प्रकार से सभी को निकाल लेते हैं। भाई इधर कर देते हैं चौथा बैच तैयार। ये हम डाल देते हैं भाई चौथा डिजाइन। देखिए इस तरह से हम जो फोग है उसके पीछे पिछले वाले हिस्से से हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से इसको हल्का प्रेस करते हुए हम अच्छे से बिस्किटों को सभी को इसी तरह से कर लेते हैं। वही तैयार देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है भाई। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने तो पहले भी ट्राई करके देखा है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, बिस्किट बनाने का तरीका, डिज़ाइन कुछ भी पसंद आता है, तो ये चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और नए भाई बहन हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी जो बड़ी बड़ी वीडियो लाते हैं वो आपको सबसे पहले आपको मिले। तो हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी बढ़िया बढ़िया ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इस तरह से सारी बिस्किटों में डाल दिया है वही डिजाइन। इसी प्रकार से सभी बिस्किटों पर जो नाइफ का निशान है वो बना दिया है। इसका डिजाइन बन चुके हैं, वही इसको भी कर देते हैं तैयार। वही 5वां डिजाइन हम बना करके कर लेते हैं वही तैयार। देखिए इधर हमने उसको स्क्वायर शेप में रोटी जो हमारा बिस्किट का आटा था उसको पील करके कर लिया वही तैयार। इधर दे देते हैं वही हम, देखिए स्क्वायर शेप। आप कोई सी भी दे सकते हैं जैसा आपका मन चाहे। आप इसकी वाली देनी चाहे तो इससे दे सकते हैं, मैं ढक्कन वाली इससे इसमें बना रही मैं ये हल्का डिजाइन। इस तरह से हमारी जो बिस्किट है वो 5 डिजाइनों में बन करके हो चुकी है भाई तैयार।
इसी प्रकार से हमने सारी जो हमारी बिस्किट थी वो 5 डिजाइन से बनाई हुई, इसको 2 से 3 बार सभी को बना करके कर लिया तैयार भाई। इसी तरह से आप इसको जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है तो वो डिज़ाइन आप इसमें दे सकते हैं। बिस्किट में जो वाला आपको डिज़ाइन पसंद आया हो भाई, हमने आपको 5 तरह से बिस्किट बनाना बताया है, तो आप कोई सा भी बिस्किट बनाने का तरीका यूज में ले जो आपको पसंद आता है। इस तरह से इन सभी को निकाल करके भाई साइड में रख देते हैं। फिर इधर चढ़ा दिया है भाई हमने ऑयल। ये ऑयल भी हमारा हो चुका है गरम, देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसको रख देते हैं भाई साइड में। ऑयल हमारा हो चुका है अच्छे से गरम। देखिए सारी बिस्किटों को ने मिलकर साइड में रख दिया था भाई। इस तरह से हमने जो हमारी बिस्किट है उनको डाल करके भाई फ्राई कर लेते हैं जितनी ऑयल में आए उस हिसाब से। और इसको भाई ज़्यादा धीमी आंच में ही नहीं पकाना है, ना ही तेज़ आंच, मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि जो हमारी बिस्किट है वो अच्छे से अंदर से फ्राई हो। देखिए हमारी जो बिस्किट है वो बहुत ही अच्छे से बन कर के होगी भाई तैयार। देखिए इस तरह से इसको चलाते हुए इसी प्रकार इसको चलाते हुए हमें कर लेना है पूरी तरह से इसको तैयार। भाई इस प्रकार से बिस्किटों को हमने अच्छे से कर लिया भाई फ्राई। देखिए हमारी बिस्किट एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, देखने में कितनी यम्मी लग रही है फ्रेंड्स। इसी प्रकार सारी जो हमारी बिस्किट है जो हमने बना करके रखी है उनको तल करके कर लेते हैं भाई तैयार। पूरी बिस्किटों का तलना बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से हमने आपको एक बैच बना करके दिखा दिया है भाई। इस तरह से देखिए जो छन्नी है उसमें कितनी यम्मी बिस्किट लग रही है, देखने में ही बहुत यम्मी लग रही है दोस्तों। खाने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। देखिए इस तरह से इसको निकाल लिया भाई साइड में। हमारा इधर दूसरा बैच बन करके हो रहा है तैयार। इस तरह से हमारा जो लास्ट बैच है वो भी बना कर वही कर लिया हमने तैयार। हमारी बिस्किट है वो कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों देखने में। आप तो इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखना है, खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। इधर हमने सारी बिस्किटों को बना करके कर लिया है पूरी तरह से तैयार। जो हमने 4 से 5 डिज़ाइन दिए थे वो सारे डिज़ाइन इसके अंदर है। देखिए हमने बिस्किटों को बना करके किया था। देखिए हमारी बिस्किट एकदम कुरकुरी बन करके हुई है तैयार। इस तरह से दोस्तों हमने सारे बिस्किटों को बना करके कर लिया। देखिए देखने में बहुत ही यम्मी लग रही है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो भाई चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके दोस्तों फ्रेंडों या अपने रिश्तेदारों को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकें। मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।